गए हैं क्या? हो सकता है वो ये जवाब दे, हम दिल्ली कभी नहीं गए। वो दिल्ली भले ही कभी ना गया हो, लेकिन उसकी टिकट में इतनी दम है कि आप उसे लेकर के दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। कहने का मतलब, भले ही पूजा कराने वाला, पाठ कराने वाला, कथा सुनाने वाला व्यक्ति, भले ही परमात्मा के उसने दर्शन न किए हो, लेकिन वो इतनी जिम्मेदारी ले सकता है कि उसके द्वारा दिया गया भजन कीर्तन अगर आप करते हैं तो आप उस पद तक बड़ी ही आसानी से पहुंच जाएंगे। कल हमने श्री नारद जी के मोह की कथा का श्रवणपान किया और नारद जी के मन में ऐसा विचार था कि पूजा पाठ भक्ति आदि से तो कुछ नहीं हुआ, अगर ये कन्या हमें मिलेगी तभी हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। और ऐसा कई जगह कई सभाओं में देखा गया। माता सीता का स्वयंवर हो रहा था और प्रभु राम वहां जब पहुंचे तो सीता को देख करके कई राजाओं के मन में अलग अलग विचार आया। कोई माता सीता को देख करके पत्नी बनाने का विचार कर रहा है, और जो माता सीता को देख करके उन्हें अपनी पत्नी बनाने का विचार कर रहा है, जब वो भगवान राम की ओर देखता है तो राम उसे काल के रूप में दिखाई देते हैं। क्योंकि सीता माता है, वो माँ तो माँ होती, वो पत्नी कैसे बन सकती है? तो जिस भी राजा के मन में ये विचार था कि हम सीता को अपनी पत्नी बनाएंगे, वो जब राम की ओर देखते हैं तो राम उन्हें धनुष बाण लिए दिखाई देते हैं और उनको काल के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने माता सीता को कुमारी समझा। उनकी भावना ये थी कि ये तो बेटी है, ये तो लाली है, ये तो दुलारी है, ये तो प्यारी है। और जिसने माता सीता को पुत्री के भाव से देखा, उन्हें राम पुत्र के रूप में नजर आए। और जिनके मन में ऐसा विचार था कि जगत जननी माता, जगत जननी सीता माँ है, और जिसने उन्हें माँ के रूप में देखा, उन्हें प्रभु राम पिता के रूप में दिखाई दिए। ये इसी को बाबा अपनी भाषा में कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी। आप किस भावना के साथ किस प्रसंग को श्रवण करते हैं और कथा के किस हिस्से को किस भावना के साथ स्वीकार करते हैं, ये आप पे निर्भर करता है और परिणाम उसी के अनुसार आपको प्राप्त होता है। आप अपने घर की खेती हो या वन की खेती हो, जो फसल उसमें आप बोएंगे उसी फसल का लाभ आपको प्राप्त होगा। से वही सकल चराचर ताही, बरही सील निधि कन्या जाही। अब तो नारद जी के मन में एक ही विचार है कि कुछ भी हो, ये कन्या हमें मिले। क्योंकि इस कन्या के मिलने से क्या होगा? इस कन्या के मिलने से एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम अमर हो जाएंगे, हमें अमरता प्राप्त हो जाएगी। और केवल अमरता नहीं, हम अगर कहीं किसी युद्ध स्थल में युद्ध करने जाएंगे तो हम वहां पर हारेंगे नहीं।
इस भावना के साथ नारद जी के मन में भाव है कि इनके साथ हमारा विवाह हो जाए। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सारे के सारे कन्या के जो लक्षण हैं विचार करके नारद जी ने अपने मन में रखे और कुछ लक्षण उन्होंने राजा के सामने प्रदर्शित किया। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। किस प्रकार से ये कन्या हमें प्राप्त हो, इस भावना के साथ नारद जी आगे की यात्रा में चल पड़े। एक बात और भी है कि नारद जी के मन में ये भाव है कि ये कन्या मिलेगी कैसे, किसके प्रभाव से मिलेगी? तो मिलेगी किसके प्रभाव से? प्रभु के प्रभाव से। करो जाय सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। अब तो भैया हम वही यतन करेंगे जिस यतन से ये हमें कुमारी प्राप्त होगी। हर एक व्यक्ति के जीवन का अपना एक लक्ष्य होता है और वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है और उसे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान जी महाराज जब लंका की यात्रा में चले हैं तो रास्ते में उन्हें मैनाक पर्वत मिला। रास्ते में उन्हें मैनाक पर्वत मिला और मैनाक पर्वत हनुमान जी महाराज के सामने खड़ा हो गया, करके प्रकट हो गया। सोने का पर्वत था मैनाक। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो कोई न कोई एक प्रकार का लालच आपके मध्य में आता है और आपके रास्ते को भटकाने का प्रयास करता है, आपके रास्ते को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। हनुमान जी महाराज जब लंका की यात्रा में जा रहे हैं तो हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए या उनकी परीक्षा लेने के लिए, या ऐसा तो नहीं स्वर्ण की लंका को देख करके हनुमान जी महाराज के मन का विचार बदल जाए, सामने मैनाक पर्वत आ गया। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने ऐसा नहीं किया कि मैनाक पर्वत से कहा कि तुम एक तरफ हट जाओ, तुम हमें ठीक नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। मैनाक जब सामने आया तो हनुमान जी महाराज ने मैनाक को स्पर्श किया। हनुमान ही परसा, करी पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। और इसी चौपाई को राम काज की जगह आप अपना काम कह सकते हैं। आप अगर विद्यार्थी जीवन में हैं तो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें तब तक आपको अपने प्रयास को कमजोर नहीं करना चाहिए। हम जो उद्देश्य लेकर के चले हैं, जब तक हमारा वो उद्देश्य पूरा ना हो तो आप बस इतना याद रखिए, राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। तो रास्ते में कई ऐसे अवसर आते हैं जो आपको भटकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको उन अवसरों में भटकना नहीं है।
उनमें अपने आप को व्यस्त नहीं करना है। जिस उद्देश्य से आप कोई कार्य करने के लिए निकले हैं, उस उद्देश्य को आपको पूरा करना है। और इस समय नारद जी के मन में एक ही उद्देश्य है, हे विधि मिलई कवन विधि बाल। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब तो जप तप और तपस्या आदि से कुछ नहीं हुआ। देखो, ये ना सोचिए कि जैसे आप पूजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा। आप ऐसे समझिए कि आपके माता पिता ने कोई घर बनाया 50 साल पहले, 100 साल पहले, और घर बनाने के बाद ऐसी स्थितियां आई कि उनका शरीर शांत हो गया। ऐसा कई बार होता है। तो उनका घर बनाना व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके बच्चे, उनके बेटे, उनके पौत्र, उनके पौत्रियां, वो उस घर का उपयोग अवश्य ही करेंगे। कोई ऐसी स्थिति हुई कि आपके पिताजी ने 100 बीघे जमीन खरीदी और पिताजी की उम्र पूरी हो गई, तो उनका जमीन खरीदना व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी संतानों को उसका लाभ मिलेगा। तो आप जो भी पूजन, भजन, कीर्तन, जप आदि जो कुछ भी कार्य करते हैं, याद रखिए, कोई भी आपका एक भी कार्य जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और जो प्रातः काल अपना आप लोग इतना बड़ा पूजन करते हैं भगवान शिव का, इसके बारे में तो भैया क्या कहना। पूजा कराने वाले पंडित जी भी महान हैं और पूजन करने वाले आप लोग भी श्रेष्ठ हैं, इसमें किंचित मात्र थोड़ा भी संदेह नहीं है। यहां से जो कथा प्रारंभ होती है, बड़ी ही दिव्य कथा है। दिव्य कथा ये है कि नारद जी को जब अपनी ही प्रशंसा सुनानी थी, तो नारद जी किसके पास गए? भगवान के पास गए। और आज जब राजकुमारी को प्राप्त करना चाहते हैं नारद जी, तो भी किसके पास गए? भगवान के पास, परमात्मा के पास। मन में विचार किया किसके पास जाएं, तो उनको ऐसा लगता है हरि सन मांगो सुंदर ताई। क्योंकि सुंदरता अगर कहीं है तो हरि के पास है। अगर कोई सबसे सुंदर है इस संसार में, तो उनका नाम श्याम सुंदर है। क्या नाम है? श्याम सुंदर। आप लोग बोल लिया करिए सब लोग इसी बहाने, क्योंकि हमें इतना पता है कि जिस कथा में, जिस स्थान पे हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, यहाँ पर तो कोई दूसरा ही खेल होता है। रोज कथा के पहले कोई दूसरा खेल होता था, और कथा के बाद फिर वही खेल चालू हो जाएगा। तो उसमें तो खूब बोलते रहते हैं, ये मारा वो मारा। यहां तो श्याम सुंदर राधे श्याम बोलते रहा करिए। हरि सन मांगो सुंदर ताई, होई जात गहरू अति भाई।
मैं हरि से जा करके सुंदरता मांगूंगा और उसका परिणाम ये है कि उनसे ज्यादा भला चाहने वाला हमारा कोई नहीं है। आप निश्चित मानिए, आप के अगर माता पिता हैं और वो कुछ भी कह रहे हैं तो निश्चित मानिए उनसे बड़ा हितैषी हमारा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये माता पिता में भी थोड़ा भेद है। भेद ये है कि जब तक बेटियों का विवाह नहीं हुआ तब तक तो जन्म देने वाले उनके माता पिता उनके बड़े हितैषी हैं, और विवाह के बाद भी अगर माताएं अपनी बेटी के घर में फोन करके उनको सिखाती रहती हैं ये करना वो करना, तो हितैषी नहीं है, वो आपका घर बिगाड़ना चाहती हैं। तो वैसे माता पिता कभी किसी प्रकार से अहित नहीं करते। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। इस समय श्री विष्णु के जैसा हमारा हित करने वाला संसार में कोई नहीं है। और इसी भावना के साथ नारद जी पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। एक बात और भैया, जब आप किसी के पास जाएंगे मांगने के लिए तो कई प्रकार के विनय करने पड़ते हैं, कई प्रकार की प्रार्थनाएं करनी पड़ती है। द्वार में जब भिक्षुक मांगने वाला आता है तो 100 प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करता है और तभी तो प्रसन्न होकर के आप उसे कोई वस्तु देते हैं। और कल्पना करो कि आप उसे ढेर सारी अपशब्द बोलो, उल्टे सीधे शब्द बोलो, तो क्या होगा? उसका परिणाम के सामने वाला कुछ आपको प्रदान नहीं करेगा। बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतिकी कृपाला। अच्छा, भगवान विष्णु का एक नाम है कौतिकी। कौतिकी का मतलब ये है कि कई प्रकार के कौतुक करने वाले। कभी वही विष्णु बन जाते हैं, कभी वही मोहिनी बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं और कभी भैया कुछ बन जाते हैं। तो जो अनेकों रूप धारण करे, एक मंत्र होता है सहस्त्र शीर्षा पुरखा, जिसके हजार हजार मुख हैं। ऐसे भगवान विष्णु का एक नाम कौतुकी भी है। और भगवान विष्णु कौतुकी जो है वो मिल गए नारद जी को। अच्छा, नारद जी से भगवान विष्णु ने पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले तो मिले थे, अभी थोड़ी देर तो पहले मिले थे, अब फिर मिलने आ गए, आखिर कारण क्या है भाई? अगर बार बार जल्दी जल्दी किसी से मिल रहे हैं तो निश्चित ही कोई विशेष बात होगी ना। और बिना बात के तो आजकल कोई मिलता ही नहीं है। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, वो यही काजू ये हरसाने। जब भगवान की दिव्य छवि को नारद जी ने देखा तो जुड़ाने, उनकी आंखें भैया बड़ी, उनको ऐसा सुकून मिला आंखों को कि जैसे सब कुछ मिल गया। नारद जी ने अपनी बात कही, क्यों आए हैं आप और क्या आपको चाहिए? तो उसमें बताया गया, उसमें नारद जी कह रहे हैं, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। नारद जी किस लिए गए हैं? आपन रूप देहु मुनि मोहि। अपना स्वरूप प्रदान करने से भैया, या किसी का उद्धार का स्वरूप लेने से बहुत बड़ा विकास नहीं होने वाला। आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, जो आपका स्वरूप है
उसी स्वरूप को ही आप स्वीकार करें, और अन्यथा ज्यादा घिसाई पिटाई के चक्कर में पड़ेंगे तो जो प्राकृतिक चेहरा है वो भी बिगड़ जाएगा। विवाह करने जा रहे हैं और विवाह की स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। विवाह में सब कुछ सारा का सारा सामान उधार का होता है। भले ही व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल ना हो, लेकिन जाएगा कार से, उधार की कार से। उधार के कपड़े, बाराती भी बेचारे ऐसे उधार के कि खाना खाने के बाद छोड़ आते हैं दूल्हे को। विवाह हो चाहे ना हो, हमें भरपेट भैया खाना मिल जाए। बैंड वाले भी सुबह तक नहीं रुकते, कोई नहीं रुकता। रुकता कौन है विवाह के समय? बेचारे पंडित जी। और लड़की को भी विवाह करना होता है तो वो भी चाहे रात भर जागती रहती है। कई विवाहों में देखा गया लड़की के माता पिता ही सो जाते हैं, बोले पंडित जी तो हैं, जब उपाध्याय जी बैठे हैं तो विवाह करवा ही देंगे। माता पिता ही क्या हो सकता है, कई जगह ऐसे होता है। कभी ऐसा हुआ पंडित जी आपके साथ कि विवाह में माता पिता ही ना उपस्थित हो? बोले सब कर लो, मौसी मौसिया करवा देंगे। तो ऐसा कई जगह होता है। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भाति नहीं पावो ओही। अगर वो कन्या मुझे प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हे भगवान, हमें आपका स्वरूप चाहिए, हमें आपका स्वरूप प्रदान, अपना स्वरूप प्रदान करिए। और इतना सब मांगने के बाद नारद जी ने भगवान से एक प्रार्थना की, और ये प्रार्थना सबको आती है। जय ही विधि होए नाथ हित मोरा, 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 करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, रमा दास मैं तोरा, दास मैं तोरा। जहि विधि होए नाथ हित मोरा, जहि विधि होए नाथ हित मोरा, रमा जहि विधि होए नाथ हित मोरा, जहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, दास मैं तोरा, दास मैं तोरा। जहि विधि होए। जैसे कई लोग कहते हैं नवरात्रे आ रहे हैं तो माता से कह दो कि हे माता मुरादें पूरी कर, हलवा बांटूंगी। अच्छा खिचड़ी, हलवा महंगा होने लगा क्या? अच्छा हलवा बता रहे भैया कि थोड़ा महंगा आता है। माता मुरादें पूरी कर, खिचड़ी बांटूंगी। आप बताओ बांटेंगी इतनी सस्ती चीज, और मुरादें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो फिर जब आप सौदा ही कर रहे हैं कि तुम हमारी मुराद पूरी करो, हम तुम्हारे नाम से खिचड़ी बांटेंगे, तो जिससे आप मुरादें पूरी करने की बात कह रहे हैं वो भी तो ध्यान रखेगा इसकी मुराद कितनी बड़ी है। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। एक बड़ी सुंदर दिव्य प्रार्थना है कि कभी भगवान से प्रार्थना न कर सके। सुबह सुबह तो पंडित जी आपका पूजन करवा देते हैं बिना कुछ लिए दिए, लेकिन किसी कारण से आप अकेले मंदिर में जाएं और कोई मंत्र ना आता हो तो इतना ही परमात्मा से बोले कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। आप वही करिए
जिससे हमारा हित हो, जिससे हमारा कल्याण हो। और निश्चित मानिए ईश्वर वही करेगा जिससे आपको कल्याण हो। कभी अगर हाथ पैर में छोटी सी चोट लग जाए तो बहुत ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि छोटी सी चोट का मतलब है हो सकता है बड़ी चोट लगनी हो, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि बड़ी चोट नहीं लगी, छोटी चोट में ही काम आपका चल गया। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। और इसी को संत बड़े प्रेम से कहते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि